फ्रेंड्स, ये 11 kV VCB है जिसकी हम आज सीटी चेंज करने जा रहे हैं। ये 630 एम्पियर की है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जियो को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जियो डिस्कनेक्ट करेंगे तभी हम 11 kV पे काम कर पाएंगे। आइए जियो को कर देते हैं डिस्कनेक्ट। ये देखिए इसके लिंक खुल गए हैं। फ्रेंड्स, ये नई VCB की नई सीटीज़ हैं जो हमें चेंज करनी है 300/5/5 एम्पियर की। ये हमें क्या है, तीनों ही सीटी चेंज करनी पड़ती है। अगर एक सीटी ब्लास्ट कर जाती है तो हमें क्या है, उसका पूरा ही सेट चेंज कर देना चाहिए, ना कि एक सीटी। फ्रेंड्स, सीटी चेंज करने से पहले अगर हम पैनल खोलेंगे तो जियो तो हमने डाउन कर दिया है, तो हमें उसकी अर्थिंग करनी पड़ेगी, शॉर्ट करना पड़ेगा। मीन्स बॉडी कर देंगे, उसको अर्थ कर देंगे सारे लिंक को, जिससे हमें शॉक ना लगे। छूने से पहले हम 11 kV पे काम करते हुए या LT पे काम करते हुए उसको अर्थ कर लेते हैं। देखिए ये अंदर वाली सीटी हैं तीनों, तो हमें ये तीनों ही चेंज करनी है। बल्कि इसमें एक यानी आर फेज की जो सीटी है ये ब्लास्ट की है, लेकिन आर फेज की सीटी ब्लास्ट करते ही हमारी सप्लाई आगे जानी बंद हो गई। क्योंकि फ्रेंड्स HT की सीटी में क्या होता है कि HT की सीटी ऊपर से लिंक रहती हैं, मींस बस बार में कनेक्ट होती हैं, ना कि रिंग टाइप जैसी होती हैं अंदर से जाती हैं। तो इन्हें क्या है, अगर सीटी ब्लास्ट कर जाएगी तो सिस्टम को ट्रिप कर देगी और आगे सप्लाई नहीं जाने देगी। फ्रेंड्स देखिए, हम आर फेज की ही सीटी सबसे पहले खोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका बस बार कनेक्शंस खोल देते हैं ऊपर से। और बस बार कनेक्शन जब दोनों साइड के खुल जाएंगे तो नीचे से ये बेस पे कनेक्ट है उसको भी हम खोल लेंगे। ठीक है, अभी दूसरी साइड का खोल रहे हैं। ये एक इन साइड का खुल गया है। फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब कि P1 साइड का खुल गया है और P2 साइड का खोल रहे हैं, जिधर से आउट होता है सीटी में। सीटी में भी दोनों पोल होते हैं, P1 और P2। तो P1 पोल हमेशा उस साइड रखा जाता है जिस साइड से सप्लाई एंटर करती है। तो P1 जो सिरा है इसका इनिशियली है फर्स्ट टाइम में। अभी ये जो खोल रहा है P2 सिरा खोल रहा है, जो VCB में अंदर जाएगा, VCB पैनल में इनसाइड जाएगा। और केबल साइड का हम खोल चुके हैं। ये इसका बेस है, बेस में भी 2 नट लगे हुए हैं, ये भी हम खोल लेंगे। कंट्रोलिंग हम इसकी पहले ही खोल चुके हैं। वैसे नॉर्मली फ्रेंड्स हमें कंट्रोलिंग पहले नहीं खोलनी चाहिए, जो सीटी है ऊपर से नीचे से खोल लेनी चाहिए। अगर तार या वायर जो है उसमें सफिशिएंट लेंथ के हैं तो हमें पहले कंट्रोलिंग नहीं खोलनी चाहिए और सीटी फिट करने के बाद ही कंट्रोलिंग खोलनी चाहिए। ये देखिए, ये हम इस सीटी को निकाल लेते हैं आर फेज की। तो फ्रेंड देखिए, दोनों लिंक यानी कनेक्शन जो परस्पर आगे कनेक्शन रहता है वो खुल गया है, मींस अब सप्लाई आगे नहीं जा सकती। ये हमारी नई सीटी है, सीटी के सेट है, उसमें से पहला एक सीटी है जो हम आर फेज में लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये इसका बैक सिरा है यानी बेस है। बेस में क्या है, इन्होंने स्क्रू दे रखे हैं 2 पैनल में टाइट करने के लिए, जिससे ये इधर उधर मूव ना करे। ये हम इसमें थोड़ा सा बेस है, इसका बेस टाइट कर देते हैं। ऑलरेडी पैनल में इंस्टॉल था तो ये बेस टाइट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी हाइट कम रह जाती है। और इसको टाइट करने के बाद ही हम फिर इसको फेज में आर फेज में फिट करेंगे। मीन्स तीनों सीटी ही इसी तरीके से फिट करनी पड़ेंगी और हमें अंदर लगानी पड़ेंगी। ये बेस इसका टाइट हो गया है, ठीक है। और अब हम इसको अंदर जहाँ इसका बस बार है वहाँ पे टाइट कर देंगे। ये फ्रेंड्स B फेज का है, आर फेज का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो B फेज में भी देखिए हम खोल चुके हैं B फेज का सीटी उसी प्रकार से। और खोलने के बाद हम नया सीटी रख रहे हैं। तो नया सीटी क्या है, सेट करना पड़ेगा। बेस इसका टाइट करने से पहले हमें बस बार टाइट करनी पड़ेगी। बेस हम जब टाइट करते हैं जब बस बार हमारी प्रॉपर बैठ जाती है। यदि हमने बेस टाइट कर दिया सीटी का और बस बार बाद में बैठी, तो बस बार अगर हमने खींच के इधर उधर लगाई तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, टेंशन बन जाता है और वहाँ स्पार्क होने लगेगा या कुछ टूट जाएगा। ये क्योंकि कास्ट रेजिन की रहती हैं। इसमें जो थ्रेड होते हैं वो थ्रेड भी कॉपर ब्रास के होते हैं फ्रेंड्स, और ब्रास के थ्रेड जल्दी टूट जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी किसी भी बस बार को इधर उधर नहीं खींचना है। हमें अपनी सीटी ही वहाँ सेट करनी है जहाँ बस बार के होल हैं। होल मैच करके हमें नट टाइट करना है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए बस बार के नट टाइट कर रहे हैं और ये दोनों आर फेज की हम कर चुके हैं। तो आर फेज की कंट्रोलिंग टाइट करेंगे। ये जो कंट्रोलिंग के वायर हैं हम पहले खोल चुके थे, तो अभी हम इन पर टेप लगा दिया था, क्योंकि हमने ये प्रिकॉशंस लिया था कि किसी भी सूरत में सप्लाई ना आए। तो फ्रेंड्स अभी उसको हम टेप से खोल के और कनेक्शन करेंगे कंट्रोलिंग के। और ये B फेज का मैच कर रहे हैं इसका, क्योंकि हमें सीटी मैच करनी है, ना कि बस बार को खींचना है। जब सीटी मैच हो जाएगी और ऊपर से बस बार कनेक्ट हो जाएगी तो इसका बेस भी हम टाइट कर देंगे। ये देखिए, ये फ्रेंड्स बहुत ही स्मूथली टाइट करना होता है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर हमने एक्स्ट्रा टॉर्क दे दिया तो थ्रेड टूट जाती हैं ब्रास की, या क्रैक आ जाएगा सीटी में, या कोई और नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें एक्चुअल में जितना है उतना ही करना है।
ये फ्रेंड्स पुरानी वाली सीटी है जो हमने बी फेज की बाहर निकाली है। तो ये आर फेज का है, देखिए आर फेज में अभी हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो आर फेज में सबसे फ्रेंड कनेक्शन करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमने कनेक्शन पहले खोल दिए हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, या तो हम उसका फ़ोटो ले लें कनेक्शन पे जब खोलने से पहले कि कैसे कैसे कनेक्शन करना है, तो उसमें कर लेंगे। एक्चुअली होता है क्या है, जब हम खोलते हैं या कुछ सीटी फटती है तो उसमें क्या है, फेरोल जो होते हैं वो जल जाते हैं और वहाँ मार्किंग नहीं रहती। तो या तो हमें पूरा ट्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम पुरानी सीटी में देख करके कनेक्शन कर देते हैं। तो नॉर्मली जब हम सीटी चेंज करते हैं तो सीटी में से कंट्रोलिंग के कनेक्शन नहीं खोलते हैं, पहले सीटी को खोल के बाहर कर लेते हैं और फिर एक एक कनेक्शन खोल के उस पर से पुरानी नई वाली सीटी पे लगा देते हैं। तो इसमें हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ था, तो इसलिए हमें दिक्कत नहीं हुई इसमें लगाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर आप देख रहे हो 1S1 1S2 यानी प्राइमरी की सीटी कनेक्शंस हो गए हैं मीटरिंग के लिए, जो उसमें से वायर जाया। नीचे जो है 2S1 2S2 है, तो उसके भी कनेक्शन हो जाएंगे। ये इसी तरीके से कनेक्शन करने के बाद एक बार फाइनल टाइट कर देंगे जिससे लूज़ ना रहे। ये बी फेज वाला है, हमने वाई फेज को सबसे बाद में चेंज करेंगे क्योंकि सपोर्ट के लिए छोड़ दिया है। आर और वाई एक साथ कर रहे हैं, शटडाउन टाइम कम हो इसलिए 2 बंदे लगे हुए हैं। तो देखिए ये पुराने कनेक्शंस खोल रहे हैं, ये जो पुरानी सीटी है उस पर से कंट्रोलिंग के कनेक्शन लूज़ कर रहे हैं और एक एक खोल करके हम जहाँ से खोलेंगे वहीं पे लगा देंगे। ये ज़्यादा इजी होता है, इसमें क्या है हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती कि कौन सा वायर कहाँ लगा था, पुरानी पे से खोला और नई पे लगा दिया जस्ट। तो हम कंट्रोलिंग के कनेक्शन हमने नहीं खोले थे, इसके सीटी बाहर रख ली थी ऐसे ही, और उस पर से एक एक खोल के नई वाली पे हम लगा देंगे। तो ये हमें ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जिससे जल्दी काम भी हो जाएगा और कोई भी मिसमैच या कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर हम कंट्रोलिंग के वायर इधर उधर कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारी जो मीटरिंग में एम्पियर नोट करना है या KWS नोट करना है वो गलत आएगा। ठीक है, मान लो 2 सीटी के सही हैं और एक के गलत हैं, तो फ्रेंड्स वो प्रॉपर हमारा KWS नहीं बता पाएगी। तो इसलिए हमें जो कंट्रोलिंग वायर है वो प्रॉपर ही रखने हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पुरानी में से खोलते जाइए और नई पे लगाते जाइए। फ्रेंड्स एक तो ये है, एक हमने पहले खोल लिए थे वो मार्क करके देख लिया था, ये पुरानी पे से नई पे लगाएं। एक ये भी होता है कि हम नई सीटी में ही बाहर ही पहले कंट्रोलिंग टाइट कर दें और फिर उसको फिक्स कर दें, तो ऐसे भी हो सकता है। ये वाई फेज वाला सीटी है, वाई फेज का भी हम बस बार कनेक्शन खोल रहे हैं। बस बार कनेक्शन जैसे ही खुल जाएगा तो हमने क्या है इसके कंट्रोलिंग नई वाली पे टाइट कर दिया है खोल के ऑलरेडी, यानी इसमें से कंट्रोलिंग खोल के और नई वाली पे टाइट कर दिया है। तो उसको हम एज इट इज़ रख देंगे अंदर, वो हमें ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये पुरानी सीटी, इसमें से क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये पुरानी वाली सीटी हैं तो इसमें कोई भी नट खोए ना या कोई भी स्क्रू खोए ना, तो हम इनमें लगा के ही रखेंगे। इसमें क्या है, एक सीटी ब्लास्ट हुई है तो 2 सीटी तो ठीक हैं, फ्यूचर में अभी कोई एक आध सीटी ब्लास्ट होती है तो हम इसमें से यूज कर सकते हैं टेम्प्रेरी बेस पे, जिससे हमारा सप्लाई चल जाए। क्योंकि आप जानते हो कि 11 kV में जब भी सीटी ब्लास्ट होती है तो उसमें कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और आगे हम सप्लाई नहीं जाती है। जब तक आप सीटी रिप्लेस नहीं करेंगे सप्लाई नहीं जाएगी। लेकिन LT में ऐसा नहीं है, LT में क्या है, रिंग टाइप सीटी रहती हैं और उनमें सप्लाई कंटिन्यू जाती रहती है। ये देखिए वाई फेज वाला है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, हम ये कनेक्शन जो नई वाली सीटी है वाई फेज की, तो बेस हम कनेक्ट कर चुके हैं। अभी इसमें कंट्रोलिंग हम पुरानी पे से खोल के यहीं बाहर ही कर लेते हैं। ये देखिए पहले तो अंदर क्या है, हमें इसमें सामने लीड आ जाती है एक, तो हमें वहाँ स्क्रू ड्राइवर चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए हम इस पर बाहर ही टाइट कर लेंगे। सारा कंट्रोलिंग टाइट कर लेंगे, चारों के चारों वायर, और टाइट करने के बाद फिर हम इसको अंदर रख देंगे जिससे हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो बीच वाली लीड रहती है फ्रेंड्स वाई फेज की, वो स्ट्रेट रहती है केबल की बाहर से, तो वहाँ जो है हाथ चल नहीं पाता है प्रॉपर। ठीक है, और पुरानी जितनी भी सीटी होंगी उनके स्क्रू एज इट इज़ लगा के हम रख देंगे। ये देखिए इसके चारों कनेक्शन हमने पहले ही कर लिए। अब ये टाइटनिंग देख रहे हैं फ्रेंड्स, फाइनल टाइटनिंग है कि किसी का भी थोड़ा सा भी लूज़ ना हो, और ये हम रैचेट सेट की सहायता से ही कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बार बार चाबी लगाना बहुत दिक्कत है, और जो भी हम काम करें वो रैचेट सेट की सहायता से करें, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये टाइट करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि जो अंदर वाली स्ट्रिप है वो फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल स्ट्रिप टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वो सीधी होनी चाहिए। उसको पहले ही उतना एंगल दे लो लूज़ करके, जिससे जब हम टाइट करें तो वो सीधी रहे, तिरछी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। और फाइनल टाइट देने के बाद फिर हम इसको कंट्रोलिंग वगैरह चेक करके कर सकते हैं। ये पुरानी सीटी हैं जो हमने बाहर निकाली हैं।
फ्रेंड्स ये वो सीटी है जो ब्रेक हुई है आर फेज की। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कहाँ से ब्रेक हुई है, बस्ट हुई है। ये ऊपर के कनेक्शंस हैं इसके, ये साइड आप देख रहे हैं ना, यहाँ ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ ये बस्ट हुई है, मीन्स यहाँ से ब्लास्ट कर गई थी, ये देखिए। और यहाँ से ब्लास्ट करने का मतलब इसकी सीट अंदर के कनेक्शन शॉर्ट हो गए, अंदर की वाइंडिंग शॉर्ट हो गई। शॉर्ट होते ही इसने सारा सिस्टम आगे का ट्रिप कर गया और पीसीबी हमारी नहीं होती। आइए फ्रेंड्स, अब कर देते हैं इसे कवर बंद बैक साइड से। और प्रोसीजर वही है, कवर को बंद करेंगे, अर्थिंग हटाएंगे, जियो ऑन करेंगे हम प्रॉपर। ठीक है, ये हमारा जियो नीचे डाउन है अभी, और हम इसको अप करेंगे अप। तो अप करने से पहले प्रॉपर श्योर हो जाएंगे कि कुछ भी हमारा आइटम बीसीबी में ना बचा हो। ये देखिए अभी इसके कनेक्शन फ्रेंड खुले हुए हैं, मैं साइड से दिखाता हूँ एक्चुअली। ये देखिए ऊपर जो आप देख रहे हैं, तो इसके कनेक्शंस ना जो ऊपर लिंक हैं वो खुले हुए हैं। अभी इसको लगाता हूँ मैं तो आपको दिखेगा। ये जो ऊपर वाले टर्मिनल है ना, ये बैठ जाए, ये देखिए हिल रहे हैं, ये लग गया। तो ये हमारा जियो हो गया फिक्स, जियो टाइट हो गया। हैंडल हम इसको अप करके बांध देंगे, ये देखिए हैंडल ऊपर की साइड हो गया। ओके फ्रेंड्स,